हाय कांजी, वेलकम टू टीवी मसाला। एंड फर्स्टली फिर एक बार इस साल वापस बप्पा घर पर आए हैं एंड पूरे डेकोरेशन को देखकर पता चल रहा है कितनी मेहनत की गई है इस डिकोर के लिए। सबसे पहले तो बप्पा को आते हुए कितने साल हो गए आप लोग बप्पा को घर आप लेकर विटनेस आए कर रहे हैं कि कितने साल हो चुके हैं। हर साल आप आते हैं और आप देखते हैं कि पप्पा मेरे घर आए और स्पेशली आप लोग आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई फील रियली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि पप्पा हर साल मेरे घर आते हैं और इस साल भी आए हैं। आई थिंक दिस इज़ द 26th और द 27th ईयर पप्पा आए हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है। बस बहुत अच्छा लग रहा है। राइट। बप्पा को आप लोग हर साल 11 दिन के लिए लेकर आते हैं, लेकिन बप्पा को लाना तो इजी है, पर उनका उनके उनकी उनका स्वागत करना, उनके पीछे उनको वेलकम अच्छे से उनका ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड हम हर साल आपको जब भी आते हैं देखते हैं आप यहाँ बैठी रहती हैं और पूरा पप्पा का ख्याल रखती हैं। ये 11 दिन कितने अच्छे होते हैं आपके लिए, और ये 11 दिन कितने मुश्किल से टाइम निकाल पाती हैं आप। बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मैं। पूरे 11 दिन में बप्पा में हम इन्वेस्ट करते हैं और बिल्कुल कहीं नहीं जाते, और पूरे के पूरे 11 दिन एकदम बप्पा की बस सेवा आघोष में। में, सेवा में हम जुड़ जाते हैं बिल्कुल। हम 11 दिन नीचे ज़मीन पर सोते हैं बप्पा के पास, और उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते। घर में कोई ना कोई रहता ही है फॉर श्योर। एटलीस्ट मॉम और मैं तो हमेशा रहते ही रहते हैं, क्योंकि लोग भी इतने आते हैं। और 11 दिन मतलब बहुत दिल से हम फॉलो करते हैं, एंड आई गेस इसलिए पप्पा खुश होकर हर साल हमारे घर आते हैं। वेरी ट्रू। और इस साल आंटी ने, जैसे कि मैं घर में घुसी और आंटी ने बताया कि ये पूरा डेकोरेशन भी आपने किया है, कि कहाँ से ये आइडिया निकाला, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो एक्चुअली सबसे पहले हमने गणपति बुक किए थे। इस साल हमने डगलू सेठ जी रखे हैं। मैंने डगलू सेठ जी आज से 10 साल पहले, जब मैं और प्यार हो गया करती थी, तब रखे थे। उसके बाद हमने भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, सारे रूप बहुत स्पेशल होते हैं। लेकिन हमने इस साल सोचा कि हम डगलू सेठ जी रखते हैं। और सबसे पहले हमने बप्पा को चूज़ किया और उसके बाद उनके हिसाब से डेकोरेशन किया। सनफ्लावर थीम है, जैसा आप देख सकते हैं। मेरे मन में पता नहीं क्यों सनफ्लावर आ गया था, एंड आई वाज लाइक इस साल सनफ्लावर थीम रखेंगे हम लोग। तो उस हिसाब से हमने डेकोर किया है, जहाँ पे मोगरा है जैसा आप देख सकते हैं, और सनफ्लावर है, रोजेस है, ग्रीन कलर है, वाइट है, कलर कोऑर्डिनेटेड है, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू बप्पा। सो एवरीथिंग इज़ वेरी, बहुत ध्यान से एंड बहुत ही सोच समझ के किया है। इस साल डेकोरेशन बहुत अलग है। यूजुअली हम पीछे स्क्वायर शेप का रखते हैं, लेकिन इस साल हमने एक अलग अलग डेकोर किया है। तो या सो इस डेकोरेशन के लिए टाइम कितना लगा, कितने दिन में आपने इसको ये हमें प्रिपेयर लगा 3 दिन करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये हमने करवाया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये हमने करवाया है। डिज़ाइन, सब कलर्स, सब सामने खड़ी थी मैं जब वो बना रहे थे। आई वॉज द एंटायर टाइम आई वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर, एंड आई वॉज विटनेसिंग एवरी थिंग, मेकिंग श्योर कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। तो वो चीज़ मैंने की है। और आई एम श्योर कि इट्स ब्यूटिफुल, इट्स गॉर्जस। एंड विघ्नहर्ता है, सबके विघ्न हर करते हैं। इस बार क्या मन में आस्था है, क्या भावनाएं लेकर बप्पा को घर पर एक्चुअली लेकर पापा आए। जब भी आते हैं हर साल मुझे कोई ना कोई गिफ्ट देकर जाता है। सो इस साल उन्होंने मुझे शिमारो की एक फिल्म दी है, विच इज़ गोइंग टू कम ऑन देयर ऐप। इट्स अ वेरी बिग फिल्म एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उसमें अली हसन जी है, हु इज़ ऑपोजिट मी। ही वाज प्लेइंग माय चाचू इन ये रिश्ता, एंड नाउ ही इज़ ऑपोजिट मी। तो वो एक थोड़ा हम लोग, हाँ, एक्साइटिंग है, डिफरेंट चीज़ है। एंड काफ़ी डिफरेंट सीन्स है उसमें। So I'm really looking forward to it, and I'm super excited for it. And yeah, I hope you guys love it. वी विल डेफिनेटली लव इट, बट जैसे कि आपने ये रिश्ता का नाम लिया है, तो आई डोंट नो ये राइट टाइम है या नहीं, बट एज यू नो हिना खान इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, एंड मोहसिन खान ने भी बताया था कि उन्हें अटैक आया था लास्ट ईयर। व्हाट डू यू वांट टू, क्योंकि पप्पा आए हैं आपके घर पे और ये सबके विघ्न हर करते हैं, उनके लिए I आप क्या just want to कहेंगे। pray कि सबकी, चाहे वो हिना दी हो, मोहसिन हो, फैंस हो, ऑडियंस हो, मेरी नहीं दूसरों के फैंस हो, जो भी हो, सब बस हेल्दी रहे। पैसा ये सब तो आता रहेगा, आता जाता रहेगा। आई डोंट थिंक ये सब चीज़ें इतना मैटर करती है, बट आई थिंक हेल्थ
एंड रिलेशंस, ये दो चीज़ें लाइफ में ऐसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए. एंड आई जस्ट होप एंड प्रे टू गॉड कि सब बस हेल्दी रहे एंड सब हिना दी जल्दी ठीक हो जाए. लाइक वी ऑल प्रे. मैंने उनको इनवाइट भेजा है एंड आई डोंट नो कि शी विल बी एबल टू मेक अप दिस ईयर और नॉट, बट आई होप शी कम्स एंड आई होप एंड आई प्रे टू पप्पा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. मौसम की हेल्थ ठीक रहे, सारे फैंस, आपके सब्सक्राइबर्स, आपकी कैमरामैन की, सबकी हेल्थ ठीक रहे. एंड आई जस्ट प्रे दैट एवरीवन इज़ हेल्दी एंड हैप्पी. क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं और इस मोमेंट को थोड़ा लाइटर लेके जाते हुए पप्पा यहाँ पर हैं, उनका फेवरेट मोदक कैसे मिस कर सकते हैं. एंड मोदक बनाने आता है आपको या फिर घर में मेहनत? झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आता. मुझे बहुत बहुत कम चीज़ है जो मुझे बनाने आती है. लेकिन मैं खाने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं मोदक खाऊंगी ज़रूर. बिल्कुल. मुझे मोदक खाना बहुत पसंद है. तो एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो एक्टर्स होते हैं वो अपने फिटनेस को, conscious होते हैं. हाँ हाँ, ये 10 दिन हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम सिर्फ रसगुल्ले बने हैं, समोसा बने हैं, छोले की सब्ज़ी बनी है, पूरियाँ बनी है, तो सब मैं खाने वाली हूँ. सो मैं 10 दिन बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ. 10 दिन मैं जिम भी नहीं जाती हूँ. 10 दिन पूरे पप्पा के. पप्पा जैसे है वैसे हम भी बनेंगे, गोलू मोलू से, क्यूट क्यूट से. अगर मैं बात करूं आपके पापा, क्योंकि आपने कहा कि 26-27 साल हो गए हैं, सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या मिला है आपको पापा की तरफ से? पप्पा का आना, ये हर साल सबसे अच्छा गिफ्ट यही होता है कि पप्पा हमें उस लायक समझते हैं कि वो हमारे घर आए, हमें दर्शन दे, पूरे 11 दिन के लिए आए और पूरे 11 दिन ये रौनक रहे. तो आई थिंक पप्पा का आना ही सबसे बड़ी गिफ्ट है. सो यूजुअली क्या होता है कांजी की, जब डेकोरेशन की बात आती है तो हम लोगों को घर पे जो डेकोर करते हैं उन्हें बुला लेते हैं और उन पर ही छोड़ देते हैं पूरा. बट जैसे कि आपने कहा मैं खड़ी थी, मैंने अपने हिसाब से सब कुछ, हाँ, सुपरविजन में किया है. तो वाई डू यू चूज़ यूजुअली, मतलब क्यों चाहती हैं आप कि हमेशा अपने सुपरविजन? आई थिंक पप्पा हर चीज़ देखते हैं, मेहनत देखते हैं हमारी. और पप्पा को लाने में आई थिंक बहुत, ऐसा नहीं कि बस ले आओ पूजा कर लो, और नहीं, उनकी पूरी तैयारी, एक बच्चा जब होता है तब उस बच्चे की देखभाल करना, उस बच्चे की तैयारियां करना, उस बच्चे के कपड़े करना, तो सेम वेज पप्पा हमारे लिए है. उनका ध्यान रखना, उनकी तैयारी करना, उनका उनका हर चीज़, उनका सब कुछ, हर चीज़ का ध्यान रखना, आई थिंक वो हमारी ड्यूटी है और उसे बहुत खुशी से हम निभाते हैं. तो यूजुअली आप कैसे पप्पा को घर पर लेकर आती हैं, या जब विसर्जन करने जाती हैं कैसे धूमधाम से पसंद करती हैं या फिर साइलेंटली? से आई थिंक आप विटनेस करते हैं ये चीज़ हर साल, एंड आप आएंगे विसर्जन पे भी. बहुत धूमधाम से हम विसर्जन करते हैं कि अगले साल वो वापस आए, और वो वापस आते हैं हमारी श्रद्धा देख के. तो जितने धूमधाम से पप्पा आए हैं, जाने की बात मैं अभी नहीं करूँगी. पर इमोशनल करता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि 10-11 दिन हम इतने अटैच हो जाते हैं हर चीज़ से कि पप्पा, एक अलग ही फील रहता है, ये एक अलग ही माहौल रहता है घर में. सबका आना, गेस्ट का आना, जो दोस्त नहीं मिल पाते उनका आना, खाना पीना, एवरीथिंग आई थिंक इज़ सो स्पेशल एंड सो डिफरेंट. ये मैं दिल से कह रही हूँ कि ये 11 दिन बहुत स्पेशल होते हैं साल के हमारे लिए, हम सबके लिए इनफैक्ट. एंड ऑब्वियसली ये 11 दिन ही मैं कहूँगी ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे आप ट्रेडिशनल वेयर को करते हैं. और हम वो नहीं खाते, कांदा लहसुन नहीं खाते हैं. और आंदो उसको. हाँ, चला गया मेरा रैबिट. 10 दिन बहुत ही स्पेशल रहते हैं. हम बिल्कुल कांदा लहसुन नहीं खाते, ज़मीन पर सोते हैं, इंडियन पहनते हैं. इंडियन तो वैसे भी नॉर्मल है, बट ज़मीन पर सोना, बिना कांदा लहसुन के खाना बनना, और ये सब चीज़ें हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. ओके, लास्टली पप्पा के लिए क्या कहेंगी और क्या विश करना चाहेंगी? बस ऐसे ही आते रहिए प्लीज़, ऐसे ही आते रहिए हर साल जैसे आते हैं. बहुत अच्छा लगता है और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप हर साल मुझे मौका देते हैं कि आप मेरे घर आए हैं.
So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. लास्टली गणपति बप्पा Moria. मंगल मूर्ति. Moria. थैंक यू सो मच. थैंक यू.